जालंधर नाम का जो दैत्य था उसका वध किया जा सका। जब इसका पता वृंदा को पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टोरी जंक्शन पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी जानकारी जिसे जानकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। जी हाँ दोस्तों, देश भर की आस्था का केंद्र बन चुका अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा भगवान राम और माता सीता की मूर्ति से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मूर्ति में बेहद खास पत्थर का इस्तेमाल होगा। ये पत्थर 600 साल पुराना और बेहद चमत्कारी बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये पत्थर अभी 1 लाख साल तक और बरकरार रह सकता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस पत्थर में स्वयं भगवान विष्णु बसते हैं। मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ही त्रेता युग में भगवान राम का मानव रूप लेकर लीला की थी। ऐसे में सालीग्राम से भगवान राम की मूर्ति बनाए जाने का महत्व लोगों को समझ में आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता यानी जानकी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसे सालीग्राम पत्थर से बनाया जाएगा। ये एक खास तरीके का पत्थर होता है दोस्तों। ये पत्थर नेपाल से अयोध्या लाया जा रहा है। नेपाल में गंडकी नदी से 2 बड़ी और विशाल सालीग्राम शिलाओं को निकाला गया है दोस्तों, और इसका वजन जो बताया जा रहा है वो है 26 और 14 टन। यानी पहला पत्थर जो है वो 26 टन का है और दूसरा पत्थर जो है वो 14 टन का है। दोस्तों, इस पत्थर की तलाश में दोस्तों एक टीम महीनों से जुटी थी, और सालीग्राम पत्थर दोस्तों मुख्यतया इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकतर इसकी खोज दोस्तों मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पूरी होती है, क्योंकि इसकी विशेष पहचान है दोस्तों, इसका एक महत्व है। अगर हम साइंस के हिसाब से बात करें तो ये पत्थर एक तरह का जीवाश्म है, और जीवाश्म ये कैसा है, ये दोस्तों ये 33 प्रकार का होता है। वहीं धार्मिक महत्व के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, क्योंकि सालीग्राम पत्थर से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। देश भर में दोस्तों इस पत्थरों को तलाश कर भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जो सालीग्राम पत्थर है उसे भगवान विष्णु का जो है एक अवतार माना जाता है। इसे किसी भी जगह पर स्थापित करके वहां पर पूजा की जाती है तो दोस्तों वहां पर माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में सालीग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति को तैयार करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, अगर वही बात करें धार्मिक ग्रंथों की तो पौराणिक कहानियों में माता तुलसी और भगवान सालीग्राम का जिक्र है। कथा के अनुसार जलंधर नामक दैत्य ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया था, और वहां जलंधर को देवताओं से बचाने के लिए जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम वृंदा था, उसने तपस्या शुरू कर दी। इससे देवता जो थे वो उनमें काफी घबराहट आ गई, बहुत परेशान हो गए। ऐसे में भगवान विष्णु ने कहा कि हम आपका जो दर्द है उसे हम हरेंगे। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रस्तुत हो गए, यानी उनके सामने पहुंच गए। इससे जो वृंदा थी सामने अपने पति जलंधर को देखकर उन्होंने अपनी तपस्या भंग कर दी। बस इसी के बाद उस दैत्य को, जो वो दैत्य जलंधर नाम का जो दैत्य था, उसका वध किया जा सका। जब इसका वृंदा को पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का शाप दे दिया। वो एक पतिव्रता पत्नी थी, जिसकी वजह से उन्होंने भगवान विष्णु को उन्होंने दे दिया श्राप। ये सारी बातें जब देवताओं को पता चली तो वो उनके पास पहुंचे, मतलब वृंदा जी के पास पहुंचे, और उनसे उन्हें श्राप मुक्त करने का आग्रह किया। दोस्तों, भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन वो खुद अग्नि में समाहित हो गई। और कहते हैं दोस्तों कि उन्हीं की भस्म से माता तुलसी का जन्म हुआ। आगे जो चलकर तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के अवतार सालीग्राम से हुआ। दोस्तों, इसीलिए आज भी इन पत्थरों का इतना ज्यादा धार्मिक महत्व है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक तो दोस्तों मंदिर के गर्भगृह में रामलला के बाल्य रूप के विग्रह के निर्माण को लेकर तेजी से काम शुरू करने की तैयारी है।
इसके लिए नेपाल से काली गंडकी नदी से 7 फुट लंबे 5 फुट चौड़े आकार के 2 शालिग्राम पत्थर की तलाश अयोध्या करके लाया जा रहा है। दोस्तों, मूर्तिकार शालिग्राम शिलाओं को जल्द ही भगवान राम की मूर्ति का आकार दे देंगे और फिर भगवान राम के सिंहासन पर विराजित होने के बाद वो हम सब पर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, प्यार से एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप वीडियो के एंड में आ चुके हैं। दोस्तों, इससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। अगर विश्वास नहीं होता है तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसे फैक्ट है या कोई ऐसा किस्सा है या ऐसी कहानी है तो आप मुझे लिख भेज सकते हैं। हम उसे अपने इस चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे आपके नाम के साथ। हमारी मेल आईडी है deepak99900@gmail.com। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।